हरियाणा में लोकसभा चुनाव नजदीक आने के कारण राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। अनुपम हरियाणा की टीम ने रोहतक लोकसभा के झज्जर जिले के गांव सिलानी में चुनाव को लेकर एक सर्वेक्षण किया और जाना कि लोगों का रुझान अब की बार किस पार्टी को महत्वता देगा। जहां लोगों ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए काम की तारीफ की, तो वहीं कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाया। कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विकास कार्यों की भी तारीफ की, लेकिन उनका मानना है कि कांग्रेस और भाजपा के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने ज्यादा कार्य करवाए हैं। आइए जानते हैं लोगों से उनकी राय। देखिए, हरियाणा में अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस ने विकास करवाए हैं हरियाणा में, हरियाणा को नंबर 1 पे लाने का काम किया था। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है कि उन्होंने भी विकास कार्य करवाए हैं। तो आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या विकास कार्य हुए हैं या नहीं? भाई दीपेंद्र ने बत्ती करवाए हैं, धनखड़ ने थोड़े कम करवाए हमारा गांव में पंचायत चीज बनवाई छोटी मोटी। पर दीपेंद्र सारा खुदा बढ़िया करा, स्टेडियम बनवाया बढ़िया, का खातर डिग्गी बनवा दी थी भाई, मेडिकल बनवा दिया बढ़िया, मन है। हरिया बनवा रखी, धर्मशाला कितनी बढ़िया, कितने आदमी बैठो उठो सारे काम से, सारा दीपेंद्र सारा मदद कर है भाई। धनखड़ कम कर है, धनखड़ नहीं पाने नहीं आ रहा, धनखड़ बत्ती मदद करे, धनखड़ ताजा है वहां और उसने गांव में कदे आया ना वोट ना। मतलब आपका मानना है कि बीजेपी सरकार ने इतने विकास कार्य नहीं किए? करवाए हैं भाई, बालक भी कम लगे, नौकरी मारा 3-4 लाख बीजेपी सरकार ने तो आड़ा गांव में वोट है भाई दीपेंद्र की सारी, मानना सर सारी दीपेंद्र की वोट है आड़ा, मतलब अदर फालतू दीपेंद्र की वोट है 5-4 होंगी पर्ची वे सजाते। ठीक भाई, ठीक। आपका नाम? राम अवतार है भाई जी। भाई धनखड़ ने या जनता पार्टी ने यो काम कराया, लो तान के गे रहा है, ठीक है, और काम ईटा का ना कराया कुछ भी, बाकी ये करवा दी भाई, ये टीन ना के पाइप खड़े कर दो, न्यू आनो भाई चाइनिया में अपना गांव में तो चंडीगढ़ चला दी, बस चला दी, ये आप अपना गांव देखा है और नहीं देखा कुछ भी। तो हमारे गांव में आता है दिनों का तक तुमने मेरी वोट नहीं दी, तो लोग न्यू भी नफरत मान रहे इससे, धनखड़ से और खट्टर सरकार थे खास करके कतई मान रहे, ठीक है। हाँ, बाकी हमारा ऐसा कोई मतलब हरियाणा में ऐसा काम नहीं किया नया, जो भाई मतलब हमारी सरकार ने जो गैलिया सरकार ने काम किए वे इस सरकार ने नहीं किए। कांग्रेस की सरकार में 31,000 बीपीएल परिवारों को, गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट आवंटित किए थे। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी दिए गए हैं? सरकार में नहीं दिए गए हैं, आज तक कहीं भी नहीं दिए गए हैं। जनता पार्टी ने प्लाटा का तो कोई जगह नहीं है, ये खोज सकते हैं। हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे? भाई शिक्षा में तो ये नहीं है, कुकड़े पढ़ाओ, अपने बच्चों ने पढ़ाने लग रहे हैं, लेकिन सरकार मतलब कोई भी वो ध्यान नहीं कर रही है। स्कूल टूट रहे हैं सरकारी, तो इनकी वजह से भाई यह सरकार तो इसी है खट्टर की, जो मतलब सरसम व्यक्ति ना क्या भाई वो कटवाओं से, फर्द कटवाओं से, क्या वह गेहूँ आदि कटवाओं से, यहाँ हमारा तो एक दीपेंद्र ने काम किया है और सरकार ने कम नहीं किया कोई भी, ठीक है। और ये तो अपने नंबर बनाने के हैं, जिसमें हमारा फायदा कराया जमींदार के लिए या मजदूर के लिए, जो एक दीपेंद्र ने उड्डा सरकार ने किया है। भाई साहब बात यह है कि हम दीपेंद्र तो एक नीच का वोट देंगे, बीजेपी ने काम करवाए हैं पर इतने नहीं हुए, इसने तो सबके आज आगे गे रहा है, कितने कागजा में कितने क्या है, में हम दीपेंद्र ताई वोट देंगे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपका क्या विचार है? बस को खासा नहीं है, ज्यादा तो दीपेंद्र की 100%। बीजेपी सरकार के राज में काम हुए हैं या नहीं हुए हैं? कम हुए हैं पर इतने नहीं हुए। मतलब आपका मानना है काम बीजेपी सरकार ने भी किए हैं? पर इनको गिनती में आते हैं। सिर्फ चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी दौर के अंदर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पीछे कांग्रेस की सरकार रही है, तो दोनों पार्टियों में आप क्या क्या अंतर देखते हैं? दीपेंद्र की सरकार में तो भाई फादरगढ़ में मेट्रो ले आया और बाढ़ में एम्स ले आया और झज्जर में रेलवे लाइन ले आया, जो कि किसी भी एमपी ने अपने हल्के के लिए इतना बढ़िया काम नहीं कराया है। और गांव में लोगों के विकास के लिए खूब काम करवाए हैं और सभी को पूरा मान सम्मान देता है।
और गलत काम करने की कोई भी उसकी नीति नहीं थी, ना ही को गलत किया। इस बार चुनाव में आप कौन सी पार्टी का साथ देना पसंद करेंगे? विकास कार्यों को देखेंगे या इधर खट्टर सरकार भी दावा कर रही है कि हमने बहुत सारे विकास कार्य किए हैं? हमारे पास खट्टर सरकार की विकास का कोई मुद्दा नहीं आता गाँव में। हमारा तो गंदा नाला भी नहीं बना जिसकी पानी की निकासी हुई खट्टर सरकार में, बार बार उसकी शिकायत करने पर भी सरपंच के द्वारा करवाई गई। मेरा तो ग्रामवासियों की तरफ से कहना है कि हमारी जो NH 71 बावड़ से पानीपत के लिए बना हुआ है, उसमें हमने 2 अंडरपास चाहिए थे, खेतों में जाने के लिए, दूसरे गांव में जाने के लिए, पशु ले जाने के लिए, बैलगाड़ी ले जाने के लिए, ट्रैक्टर ले जाने के लिए। हमने प्रशासन से काफी गुहार लगाई, लेकिन गांव की सुनवाई नहीं हुई इस बारे में। आज फ्लाईओवर बन रहा है, लेकिन अंडरपास के लिए फिर हमने दोबारा एप्लीकेशन लगाई DC को, उस पर भी सुनवाई नहीं हो रही कि अंडरपास बन जाए। और गांव के निकासी का जो गंदा पानी है उसके लिए आज तक कोई इंतजाम नहीं है इस सरकार में, जबकि उसकी भी सरपंच के द्वारा प्रशासन को गुहार लगाई गई है। देखिए, कृषि मंत्री जो हैं अभी वो फिलहाल अपने ही हलके से बने हुए हैं, यही झज्जर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, और उसके बावजूद भी यहाँ पे काम में इतनी समस्या क्यों आ रही है? आखिर क्या कह सकते हैं? कृषि मंत्री भी हैं हमारे हलके के, और हमारे गाँव का जिला पार्षद और जिला वाइस चेयरमैन भी है, और भाजपा का अध्यक्ष भी है, और ये समस्या उसको भी दिखाई दे रही है। अब हमें नहीं पता वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं, कब तक ये काम करवाएंगे। पार्षद को भी हम बार बार कह चुके हैं कि भाई अंडरपास की समस्या दूर होनी चाहिए हमारी, और वो अब तक नहीं हुआ है। और ना ही अब जो पुलिया बन रही है इसमें ये शेड्यूल है कि भाई अंडरपास बनेंगे, इससे भी गाँव के लोग दुखी इस बात अंडरपास की समस्या काफी मौत होली, काफी आदमियों की, और काफी आदमी चौराहे पे मौत होली। और उसके अलावा जो बाबरा रोड पे पार करते हैं हम, वहाँ भी कई एक्सीडेंट हो रही है, और खेतों में आने जाने में समस्या बनी रहती है। हमारे ट्रैक्टर परे तक जब लोड ले गाँव हैं तो उनके रैंप भी पूरे नहीं उतार रखे, ट्रैक्टर भी उल्टे चले जाए हैं, और दुर्घटना की संभावना 24 घंटे बनी रहती है। अनुपम हरियाणा के लिए झज्जर से अखिल चौधरी की रिपोर्ट।